Hello bachcho, let's read out the question first. A stone of density 2.5 × 10⁻³ kg per meter cube completely immersed in seawater is allowed to sink from rest. यानी कि ये स्टोन है, उसकी डेंसिटी गिवन है, उसे कम्प्लीटली सी वाटर में क्या कर दिया गया है, सिंक कर दिया गया है फ्रॉम द रेस्ट. कैलकुलेट द डेप्थ विच द स्टोन वुड सिंक्स इन 2 सेकंड. सो जब स्टोन उस सी में 2 सेकंड के बाद पूरा तरीके से क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है, सो उसके अकॉर्डिंग क्या डेप्थ होंगी वो हमें फाइंड आउट करनी है. नाउ निग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1.025. सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So basically जब हम स्टोन को सी वाटर में डुबो रहे होंगे, सो वाटर के द्वारा उस पर एक अपथर्स फोर्स लगेगा. ठीक है, सो उसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, दैट इज अपथर्स फोर्स. दिस विल बी इक्वल्स टू रो वी इंटू जी, डेंसिटी वॉल्यूम इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. राइट, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फाइनली यहाँ सोल्यूशन से. तो सबसे पहले आप अंडरस्टैंड कर लीजिए सिनारियो क्या बोल रहा है. सो यहाँ पर सी वाटर में सिंक हो रहा है. सो लेट्स सपोज कि ये कोई सी वाटर है. ठीक है, यहाँ पर इनिशियली स्टोन यहाँ पर था जिसका मास कुछ m के इक्वल था. ठीक है, अब उसे हमने इसमें सिंक कर दिया है. सो स्लोली स्लोली जाते जाते यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे पहुंच जाएगा, और ये पहुंचने के लिए उस कितना टाइम लगता है, t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स का. सो हम मान लेते हैं कि ये जो डेप्थ है ये कुछ क्या स्मॉल h के इक्वल है. राइट, ना इन दिस केस यदि हम फोर्सेस रिजॉल्व करें सो उसका मास नीचे की जानिब लग जाएगा, दैट इज mg, और वाटर के द्वारा यानी कि सी वाटर के द्वारा ऊपर की जानिब अपथर्स फोर्स लग रहा होगा. राइट, और देखिए जब वो नीचे जा रहा है, ठीक है, सो उसका एक्सेलरेशन भी नीचे की जानिब लग जाएगा. सो बेसिकली वो हो जाएगा a. सो यहाँ से यदि मैं वर्टिकली फोर्सेस को रिजॉल्व करूं सो हम इक्वेशन लिख सकते हैं, दैट इज mg माइनस ऑफ द अपथर्स फोर्स. दिस शुड बी इक्वल्स टू द मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ थ्योरी ऑफ मोशन. राइट, सो यहाँ से देखिए मुझे कैलकुलेट सबसे पहले क्या करना होगा कि किस एक्सेलरेशन से ये डेप्थ में जा रहा है. सो उसके लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड है, मास. सो मास को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है. राइट, सो यहाँ से यदि मैं डेंसिटी देखूं सो इट विल बी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, और ये डेंसिटी फॉर द स्टोन वो हमें गिवन है 2.5 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब के. ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो मासेस है उसे मैं डेंसिटी और वॉल्यूम के फंक्शन में लिखूं. सो हम क्या लिख सकते हैं, द वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लेट्स से d इंटू स्मॉल g माइनस ऑफ अपथर्स फोर्स में क्या आ जाएगा, v रो g. सो बेसिकली यहाँ पर जो रो है, ठीक है, ओके, लेट्स से दिस इज नॉट रो, इसको हम d मानते हैं. ठीक है, इसको हम d मान लेते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ कि स्मॉल d ये डेंसिटी है, किसकी, डेंसिटी ऑफ स्टोन. राइट, और रो जो है सो वो डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा. ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, दिस शुड बी इक्वल्स टू नो मास इनटू एक्सेलरेशन. ये किस कारण से लग रहा है, स्टोन के, सो उसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय द एक्सेलरेशन a. सो देखिए यहाँ से वॉल्यूम तो सेम है, सो वॉल्यूम से यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे ऑन टू द बोथ साइड्स. व्हाट वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू डेंसिटी into g minus rho g divided by d. So it will be equals to density of stone कितनी है, 2.5 into 10⁻³ minus of density of water. So actually ये सी वाटर है, उसके लिए हमें देखिए गिवन है डेंसिटी 1.025
0 to 5 with respect to this stone, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी गिवन है. सो रिलेटिव डेंसिटी गिवन है यानी कि इसके भी मल्टीप्लिकेशन में 10⁻³ हो जाएगा. मल्टीप्लाई बाय g डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टोन 2.5 इंटू 10⁻³. सो 10⁻³ सो कैंसिल हो गया. और वैल्यू ऑफ g को हम यहाँ पर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ठीक है, सो वो कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 9.8. सो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा a विल बी इक्वल्स टू 5.782, जिसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 5.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के. सो ये तो आया है एक्सेलरेशन, बट हमें क्या कैलकुलेट करना था, हाइट. सो अगेन बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है वो किसके इक्वल हो जाता है ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर के. ना इनिशियली वो रेस्ट पर था, देखिए हमें क्वेश्चन में बोला भी है सिंक्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल रेस्ट पर था. सो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी. सो ये टर्म तो जीरो के इक्वल हो गई. अब डिस्टेंस कौन सा क्या कवर कर रहा है, h. सो दिस शुड बी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ at का स्क्वायर. सो 1/2 ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया है 5.8 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना ले रहा था वो 2 सेकंड्स, उसका स्क्वायर हो जाएगा. सो एक 2 कैंसिल हो गया. सो कितना बच गया 5.8 मल्टीप्लाई बाय 2. सो 5.8 मल्टीप्लाई बाय 2 कम्स आउट 11.6 मीटर. सो सिंपली जो डेप्थ आ गई वो कितनी आ गई 11.6 मीटर के इक्वल. यही हो गया हमारा फाइनल आंसर. एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ thrust force. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.